ओके एवरीवन। अभी लास्ट सेशन के अंदर अभी हमने डिस्कस किया डिटेल से चैप्टर वन के अंदर था आईआरएल ठीक है। उसको पहले हमने स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया, देन उसको खुद बना के, देन फिर उसको चार्ट के ऊपर भी अच्छे से हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो का मैं बता रहा था लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर ठीक है। अगर आप इथेरियम का चार्ट अगर यूज करते हो ना बाइनांस का, तो आपके पास इस तरीके से चार्ट काफी लैग करेगा ठीक है। ये देखें, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने कैंडल्स को देखना कैसे है ठीक है। आप अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे वो तो चलो सही है, लेकिन हर इंसान स्विंग ट्रेडर नहीं ना होता। अब ये देखें, ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो अपनी ट्रेड्स को 7 दिन, 8 दिन, 10, 15, 20 दिन होल्ड करता है। इंट्राडे ट्रेडर कौन होता है? जो डेली लॉस प्रॉफिट करता है ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर कौन होता है? जिसकी ट्रेड एक एक महीना, दो दो महीने, 5 महीने, साल, इस तरीके से उसकी ट्रेड चलती है ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर तो बहुत ही कम होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स भी बहुत ही कम होते हैं। और इंट्राडे ट्रेडर की तादाद जो है वो ज्यादा है, जो डेली बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, डेली बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं ठीक है। ओके, इथेरियम का जो चार्ट है ना, वो आपने कौन सा यूज करना है? बाइनांस का यहाँ पे यूज नहीं करना। बाइनांस पे आपने जस्ट जाकर ट्रेड लगानी है ठीक है। आप क्रिप्टो का यूज कर लें, क्रिप्टो का बिल्कुल क्लीन चार्ट है ठीक है। बीएनबी है जी, बीएनबी कॉइन है। बीएनबी, बीएनबी यहाँ पे आ जाए, एक सेकेंड। कॉइन बेस, कॉइन बेस का भी चार्ट अच्छा होता है। बीएनबी एक अच्छा पेयर है क्रिप्टो का ठीक है। क्रिप्टो का आप यहाँ से इसी मेथड के ऊपर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो के ऊपर ना आप सब स्पॉट करो तो वो ज्यादा बेस्ट है ठीक है। स्पॉट के ऊपर आप बाइंग करके छोड़ दो ठीक है। अगर आप फ्यूचर करोगे वो हाईली रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे लेवरेज इन्वॉल्व होती है, और भी मतलब काफी वहाँ पे चीजें आ जाती हैं। आप इसे करते हैं कोई क्रिप्टो पे काम? आप में से कोई करता है क्रिप्टो पे काम? ओके, सही है। स्पोर्ट पे कैसे करते हैं? स्पोर्ट पे भी सीखेंगे सलमान भाई, पहले हम इस चीज को जरा क्लिक पे कर लें ठीक है। स्पोर्ट बेसिकली होता है जैसे हम कोई प्लॉट लेके रख देते हैं ना, कि जब वो महंगा होगा तो हम बेच देंगे। स्पोर्ट के ऊपर भी आप बीएनबी, मैटिक, बिटकॉइन, इथेरियम ठीक है, और भी हजारों के हिसाब से कॉइन्स हैं। आप उस चीज की बाइंग करके आप उसको छोड़ देते हो। जब वो कॉइन्स की प्राइसेस आप जाती हैं, आप उस चीज को बेच देते हो ठीक है। अगर उसकी प्राइसेस बिल्कुल भी जीरो पे चली जाए ना, तब भी आपके पैसे एक हिसाब के बाउंड हो जाएंगे। जाया नहीं आप कह सकते। जैसे जैसे वो प्राइस हाई होती जाएगी ना उस कॉइन की, तो आपके वो मनी जो है वो भी आपकी रिकवर होती जाएगी। लेकिन फ्यूचर के ऊपर अगर आपका पैसा एक दफा चला गया, कभी भी ये वापस नहीं आ सकता। इवन के फॉरेक्स के ऊपर भी ऐसा ही है। कोई भी मार्केट है स्पॉट के अलावा, फॉरेक्स हो गई, क्रिप्टो होगी, क्रिप्टो फ्यूचर होगी ठीक है, मतलब एक दफा आपकी मनी एक दफा चलेगी, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। और मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज बताऊं, कभी भी सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना आप सबने ठीक है। मैं यहाँ पे एफर्ट इसलिए पुट कर रहा हूँ विदाउट एनी ग्रीड ठीक है, विदाउट एनी कोई लालच के बगैर मैं आप सबको ये चीजें सिखा रहा हूँ ठीक है। कि चलो आप ये जो सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत गलत चीज है ठीक है। सिग्नल फॉलो करना और क्या कहते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करना ठीक है, किसी को अपने पैसे दे के उसको कहना भाई ये मेरा अकाउंट मैनेज कर लो, ये बिल्कुल भी ये काम नहीं करना ठीक है। और कोई अच्छा सा ब्रोकर पकड़ें जिसके ऊपर स्प्रेड अच्छा हो, उसका विड्रॉवल भी अच्छा हो ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हों ठीक है। अगर आप में से कोई प्रो फर्म यूज़ करना चाहता है, प्रो फर्म भी कोई सस्ते वाली नहीं लेनी ठीक है। पता है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ही प्रो फर्म्स कोई $10, $15, $20, देखो इतनी मेहनत लगा के इंसान अपना अकाउंट क्लियर करता है, उसके बाद अगर उसको पे आउट्स भी ना मिले, वो एक उसकी जो मेहनत है वो भी ज़ाया जाती है, सबसे बढ़ के उसका टाइम भी ज़ाया होता है। सबसे टॉप पे जो फर्म है एफटीएमओ है ठीक है। उसके बाद एफटीएमओ के सबसे महंगे अकाउंट्स हैं ठीक है। उसके बाद और भी प्रो फर्म्स आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ठीक है। ओके। ये जो कुछ चीजें हैं ना, मैं क्लास से थोड़ी सी हट के आप सबसे बातें करते हैं, बहुत जरूरी है ताकि आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी बिल्ड हो ठीक है। ओके, फॉरेक्स में भी स्पॉट पे काम करते हैं? नहीं जी, फॉरेक्स के अंदर स्पॉट वाला कोई सिस्टम नहीं है। ओके,
अच्छा जी, अभी हमने डिस्कस किया है जी। आपने आईएलएल को मार्क किया हमने, फिर ईआरएल को मार्क किया फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। फिर हमने बिटकॉइन के ऊपर भी वही मार्क किया। अभी इथेरियम का भी ये चार्ट अभी आपके सामने है जी, ओपन बीएनबी का चार्ट ओपन है, ठीक है। बीएनबी का चार्ट अभी आप सब देख लें जी। आपके पास एक ये आईएलएल था, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ईआरएल था, ठीक है। मार्केट आईएलएल में टैप किया और उसके बाद उसने नीचे डाउन दे दिया, मूव दे दिया। उसके बाद आपके पास और भी कई तरह की एग्जांपल्स हैं। एक सेकेंड, ये भी आपके पास एक एग्जांपल है अच्छी। ये आपके पास आईआरएल था। मुझे ये बताएं, ये वाला ईआरएल होगा या ये वाला होगा? इसको हम नाम दे देते हैं जी टू का। इसको हम नाम दे देते हैं ऊपर वाले को। चलें जी, बताएं कौन सा ईआरएल सही है यहाँ पे? वन या टू? टू सही है। वन, बाकी सब? ओके। टू। ओके। जिन्होंने तो वन कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे क्या सीन था। ऊपर आपके पास क्या था जी? आयरल था। एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको हम आयरल मार्क कर देते हैं जी, डेली का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपके पास ये वाला होगा ना, ये वाला। ये आपके पास क्या होगा? ई आर। ठीक है। अभी हम वेट करते हैं जी। अब देखिए, सिंगल कैंडल ने ई आर लिया, सिंगल कैंडल। सिंगल कैंडल ने ही इतना हैवी मूव दिया है, उसने अपना ईयर भी ले लिया। और अगेन वो डेली के फेयर वैल्यू गैप में चली गई, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास ये मार्केट चलती है जी। ओके, इसको यहाँ से खत्म करते हैं। ओके एवरीवन, आप सबको समझ आ गई है ये जितना भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरा मुझे चैट में बताइए। समझ आ गई सबको? यस और नो? ओके, परफेक्ट। अच्छा, आप सबकी असाइनमेंट क्या है कल की क्लास जिन्होंने लेनी है? ठीक है, कल चैप्टर टू होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वन टू थ्री फोर, ठीक है। ओके, कल की क्लास के अंदर आप सबने, उससे पहले ठीक है, आपने कोई भी आप पेयर ले लें, ठीक है। लाजमी नहीं आपने बीएनबी लेना है, गोल्ड लेना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी पेयर लेके आईएलएल मार्क करना है और आपने नीचे ईआरएल मार्क करना है। और उस चार्ट को ई कैमरा बना हुआ है, यहाँ से सेव करके आपने डाउनलोड इमेज करके मुझे व्हाट्सएप पे उस ग्रुप के अंदर शेयर करना है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप मोबाइल से तस्वीर खींच के यहीं से भेज दोगे, आपने यहाँ से कैमरा, डाउनलोड इमेज, और आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। देन आपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं डिटेल से। और उसके बाद एक सेकेंड। ओके जी एवरीवन, उम्मीद है आप सबको जितना हमने पढ़ा है सेशन लेक्चर वन के अंदर, लेक्चर टू के अंदर, ठीक है। आयरल टू ईआरएल आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। एफजी क्या होता है, आयरल को हम कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आयरल को मार्क करने के बाद हमने उसी ट्रेंड की फेवर के अंदर हमने ईआरएल को मार्क करना होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे और ईआरएल को मार्क करके एक चीज यहाँ पे, एक रूल यहाँ पे चैप्टर टू के अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने किस किस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है, किस किस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करना। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपके ना रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ।